अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकओवर एस्थेटिक्स विद सबा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना बिल्कुल ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं बहुत ही क्विक और इजी सी लास्ट मिनट ग्रूमिंग टिप्स लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपको यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है या इवन ऑफिस गोइंग है, आपको कहीं जाना है रेडी होकर, टाइम कम है, तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं भूलनी है और आपको लाजमी इन बातों का ख्याल रखना है। तो कुछ रिमाइंडर्स हैं वो मैं देने वाली हूँ ग्रूमिंग टिप्स के हवाले से, और यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए जनाब, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके जनाब, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और कहीं भी जाने से पहले ऑब्वियस सी बात है कि आपको लेना होता है शावर, और शावर लेकर आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। अच्छे से फेस वॉश करना होता है, क्लेंस करना होता है, ताकि आप निखरे निखरे लगे और साफ सुथरे लगे। और फेस वॉश करने के बाद अगर आपकी ब्लैक हेड्स हैं तो प्लीज़ ये वाला स्टेप भी लाजमी कीजिएगा कि इस तरह के जो नोज स्ट्रिप्स मिलती हैं, अपने नोज़ को अच्छे से क्लीन कीजिए, ताकि जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाए। इस तरह की जो स्ट्रिप्स हैं ये मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। ये मेरे पास है वीट की नोज स्ट्रिप्स, जो कि बहुत काम की है, और इसको वेट करके अपनी स्किन के ऊपर लगाना होता है। ड्राई लगाएंगे तो ये नहीं चिपकेगा और अपना काम नहीं करेगा। 10 से 15 मिनट जो इसको लगा रहने देंगे और फिर स्ट्रिप को जो है वो रिमूव कर लेंगे, तो काफी आपके जो ब्लैक हेड्स हैं से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी अनवांटेड हेयर्स के रिमूवल की बारी। अगर आपको कहीं जाना है और आपके हाथों पर बाल हैं, वैक्स आपने की नहीं हुई और वैक्सिंग आपके पास टाइम नहीं है, तो क्विक मेथड यही है कि आप या तो इस तरह की हेयर रिमूवल क्रीम्स का इस्तेमाल कर लें या फिर आप रेजर का इस्तेमाल कर लें। शेविंग भी इज़ वेरी क्विक मेथड। और अगर आपकी अपर लिप्स पर बाल हैं या आपकी जॉ लाइन पर फेशियल हेयर्स हैं, आपकी चिन पर हैं और फेशियल वगैरह करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर क्विक मेथड जो है वो फेस शेविंग का ही होता है, हेयर्स को रिमूव करने का फेस के लिए। और अपने हाथों के जो बाल होते हैं आपके आर्म्स के, उसको आप जो है वो क्रीम से साफ कर सकते हैं या आप शेविंग कर सकते हैं रेजर से। क्रीम के लिए जो है वो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लेकिन शेविंग इज वेरी क्विक मेथड, विद इन फ्यू मिनट्स फेशियल हेयर्स है वो भी रिमूव हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी गोइंग है, ऑफिस गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, सन एक्सपोजर की वजह से स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है और डिहाइड्रेटेड हो जाती है। अपनी स्किन को फ्रेश करने का एक क्विक मेथड है शीट मास्क लगाना। और शीट मास्क लगाने के बाद आपकी स्किन जो है वो विद इन 10 to 15 मिनट्स जो है अच्छी मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड फील होती है, बहुत फ्रेश फील होती है। तो ये भी एक क्विक मेथड है कि कहीं जाना है, आपको तैयारी करनी है, तो फिर आप तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के लिए अगर आप इस तरह के शीट मास्क लगा लें, बहुत ही इंस्टेंट आपकी स्किन के अंदर जो है वो ग्लो फील होता है आपको। गार्नियर के जो शीट मास्क हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं। डॉक्टर रेशल के भी मास्क जो हैं वो अच्छे होते हैं। अच्छा, गार्नियर के जो है ये वाला शीट मास्क आप देख सकते हैं, इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस पीछे भी लिखी हुई हैं, और 15 मिनट्स के लिए इस मास्क को लगाना होता है। इसके अंदर जो है सीरम भी मौजूद है, खास तौर पे इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, जो कि आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन को मॉइस्चराइज करता है। शीट मास्क जो है वो आपको 300 साढ़े 300 की रेंज में मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। शीट मास्क लगाने के बाद अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर डे टाइम में कहीं बाहर जा रहे हैं तो सन ब्लॉक लगाना नहीं भूलिएगा, सन ब्लॉक भी लगाएं। और फिर उसके बाद आपने करना है हल्का फुल्का सा मेकअप। अगर आप टीनेजर हैं तो फिर तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मेकअप करने की। आपको सिर्फ एक अच्छा सा कंसीलर चाहिए, एक लिपस्टिक चाहिए और एक काजल पेंसिल चाहिए या फिर आईलाइनर, बस। इससे ज़्यादा का मेकअप जो है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। लिप और चीक टिंट जो है वो आपके पास अगर है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। कंसीलर के लिए यहाँ पर ऑप्शन है मिस रोज का। मिस रोज का कंसीलर बहुत अच्छा काम करता है। अपने डार्क सर्कल्स को कंसील करें, डार्क स्पॉट्स को कंसील करें, एंड यू आर गुड टू गो। बस आपने बहुत मिनिमल मेकअप करना है, इसलिए कम प्रोडक्ट्स लगाना है। कंसीलर बस लगाइए। अगर जेल आईलाइनर है आपके पास इस तरह का, या फिर कोई भी आईलाइनर है, काजल पेंसिल है, बस आप हल्का फुल्का से काजल लगाइए, आईलाइनर लगाइए, और फिर एक अच्छी सी लिपस्टिक, चाहे नेचुरल न्यूड शेड में है तो ज्यादा बेहतर है। अगर सॉफ्ट न्यूड पिंक शेड में है तो वो भी ऑप्शन अच्छा है। अगर बहुत ही नो मेकअप वाले लुक चाहते हैं तो फिर इस तरह के जो नेचुरल शेड वाले लिपस्टिक्स होती हैं वो अच्छी होती हैं। इससे आप बहुत अच्छा फ्रेश भी फील करते हैं और ज्यादा मेकअप फील भी नहीं होता है। और पिंक कलर की अगर कोई लिपस्टिक लेना चाहते हैं लगा सकते हैं, उसी को अपने चीक्स पर लगा के एज ब्लश यूज कर सकते हैं। आईलेट पे लगाकर आई शेडो
शेडो के तौर पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक लिपस्टिक या एक जो लिप टिंट होता है, लिप एंड चीक टिंट, उससे आपका मेकअप जो है वो बहुत कंप्लीट लगता है। उसके बाद अच्छा सा लूज पाउडर अप्लाई कीजिए ताकि आपका जो मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए। लूज पाउडर लगाने का फायदा ये भी होता है कि एक्स्ट्रा जो स्वेटिंग होती है वो नहीं होती है। नेक्स्ट बारी आ जाती है नेल पेंट की। तो नेल पेंट हम किस तरह से भूल सकते हैं। क्विकली जल्दी से हमने लगाना है नेल पेंट अपनी पसंद का, और अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो उसको अच्छे से फाइल कर लीजिए, ट्रिम कर लीजिए और फिर अच्छा सा नेल पेंट अप्लाई कर लीजिए। मेरा फेवरेट कलर ये पिंक है और कॉस्मिक ये नेल पेंट है, बहुत क्यूट सी छोटी सी, और जल्दी जल्दी से नेल पेंट भी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। और नेल पेंट लगाने के बाद बहुत लुक जो है वो एकदम से चेंज हो जाती है आपके हाथों की, और आपके हाथ जो बहुत ज्यादा फ्रेश लगने लगते हैं। गर्ल्स को ज्वेलरी तो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। अगर हल्की फुल्की सी एक्सेसरीज भी आप जो है वो ऐड कर लें अपनी तैयारी में, तो आपकी जो लुक है वो इंस्टेंटली बहुत ज्यादा ग्रूम्ड लगती है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बस चीजों को आपने मिनिमल रखना होता है। मिनिमल ज्वेलरी जो है वो आजकल बहुत ट्रेंड में है। अगर कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो इस तरह के छोटे छोटे से जो स्टड्स होते हैं ये भी आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर ऑफिस गोइंग है तो इस तरह के ट्रेंडी इयररिंग्स भी बहुत ज्यादा मार्केट में इन है आजकल। छोटे छोटे सी इयररिंग्स जो हैं वो इस तरह के अगर आप ऐड कर लें अपनी तैयारी में तो आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लग जाते हैं और हाथों की लुक और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आप इस तरह की हल्की फुल्की सी रिंग्स भी आप पहन लें तो आपके हाथ जो है वो बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो ये कि मिनिमल होनी चाहिए चीजें, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी ज्वेलरी आप जो है वो ना पहने। इस तरह के जो बैंगल्स हैं, कड़े हैं और ब्रेसलेट्स हैं वो बहुत ज्यादा इन है आजकल। तो अगर इस तरह का कुछ आप पहनना चाहें अपनी रिस्ट पर तो ये भी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। इस तरह के जो ब्रेसलेट्स हैं वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। बहुत ही हल्के फुल्के से होते हैं, लाइट वेट होते हैं और इनको पहनने के बाद एकदम से तैयारी है वो कंप्लीट लगने लगती है। अगर रिस्ट वॉच भी आप पहन लें तो इससे और भी ज्यादा आपके जो हाथ है, ये रिस्ट है वो अच्छी लगती है। गोल्डन या रोज गोल्ड कलर या सिल्वर कलर, जो भी कलर आपको सूट करता है वो आप पहन सकती हैं इस तरह की रिस्ट वॉच। तो एक्सेसरी भी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने लाजमी ऐड करनी है अपनी तैयारी में, इससे जो वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके जनाब, तो रोल ऑन जो है वो नहीं भूलिएगा, डिओड्रेंट्स नहीं भूलिएगा। निकलने से पहले ही जाने की तैयारी में है अगर आप तो प्लीज ये स्टेप नहीं भूलिएगा। गर्मी है, स्वेटिंग ज्यादा होती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी ओडोर के इश्यूज भी हो जाते हैं। ये है बॉडी शॉप का चेरी ब्लॉसम रोल ऑन, और लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑप्शन है। अफोर्डेबल ऑप्शन में आपके पास निविया और डव के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। डिओड्रेंट स्टिक्स मिल जाती हैं, रोल ऑन्स मिल जाते हैं, तो बहुत ज्यादा वैरायटी है मार्केट में। अच्छा सा परफ्यूम हम कैसे मिस कर सकते हैं, तो ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहीं भी निकलने से पहले परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है कि आपकी तैयारी जो है इनकम्प्लीट लगती है परफ्यूम के बगैर। और अगर आप अच्छे से तैयार हुए हैं लेकिन आप स्मेल अच्छा नहीं करते तो फिर दूसरों पर इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता है। अब बारी आ जाती है हेयर स्टाइलिंग की। बहुत ही क्विक मेथड है कि बस आपने जल्दी से अपने बालों को स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया। हाफ बालों में जो है वो आप अगर छोटा सा कैचर लगा लें, क्लिप लगा लें तो यू आर गुड टू गो। बस ये आपने ख्याल रखना होता है कि बहुत ज्यादा हीट पर नहीं स्ट्रेट करना है अपने बालों को, इससे बाल जो है वो डैमेज हो सकते हैं। और हीट प्रोटेक्टर स्प्रे जो है वो लाजमी कीजिए अपने बालों में। बालों में कुछ सिरम अगर लगाना चाहते हैं तो सिरम लगाइए, उससे आपके बाल बहुत ज्यादा ग्लॉसी लगने लगते हैं और मैनेजेबल लगते हैं। अगर आपके पास टाइम है और स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो हल्की फुल्की सी जो फ्रेंच ब्रेड है फ्रंट साइड पे, उस तरह का कोई स्टाइल आप बना सकते हैं जनाब। तो ये तो हो गई मेरी तैयारी डन। अच्छा सा आपने ड्रेस अप होना है, ज्वेलरी मिनिमल सी आपने पहननी है, मिनिमल सा मेकअप करना है और अच्छा सा परफ्यूम लगाना है एंड यू आर गुड टू गो। कहीं भी आपने जाना है, कोई कॉलेज का इवेंट है, यूनिवर्सिटी का इवेंट है, या फिर आप वैसे ही किसी से मिलने जा रहे हैं, तो फिर ये चीजें हैं, ये ग्रूमिंग टिप्स हैं, ये आपने लाजमी फॉलो करनी है। ये कुछ रिमाइंडर्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। ये वो टिप्स हैं कि जिनको फॉलो करके आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव लग सकते हैं और बहुत ही डिसेंट वे में आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो सकती है। अच्छे से आयरन होने चाहिए आपके क्लोथ्स भी, और ड्रेसिंग में भी आपने अच्छी चॉइस रखनी है। समर्स में अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो कलर्स का आपने ध्यान रखना है। तो जी जनाब, ये तो थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये तमाम टिप्स पसंद आई होंगी। ग्रूमिंग टिप्स के ऊपर ऑलरेडी एक और वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप ट्यूटोरियल से रिलेटेड, मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यू से रिलेटेड या शॉपिंग हॉल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उन
सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इंस्टा हैंडल को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट। और अब मिलूंगी आपसे इजाज़त, फिर किसी और अच्छे से वीडियो के साथ आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।